हेलो फ्रेंड्स। लेकिन दिन में 2 बार जरूर करें। और जब भी एक्सरसाइज करें तो आप अपनी आर्म पीठ पर ऑयल लगाना ना भूलें। मैंने भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो मैंने बंद कर दिया था करना, कारण कि मुझको चक्कर ज्यादा आने लगे थे। लेकिन जिसके फ्रोजन शोल्डर होते हैं तो वो अपने हाथों को ऐसे भी रख सकता है और ऐसे भी रख सकता है। और जब भस्त्रिका हम करते हैं तो उसमें तेजी से श्वास लेना होता है, तो हम तेजी से ना लेके आराम से लेंगे। कैसे आराम से? पहले भस्त्रिका करने के बाद अनुलोम विलोम, ये 2 ऐसे योगा हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना है। ये 2 जरूर और जरूर करनी है। तो अब हम कोई भी योगा कर रहे हो, कोई भी प्राणायाम कर रहे हो, सबसे पहले हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना पड़ता है। पोस्चर हम सीधा कैसे करेंगे? रीढ़ की हड्डी हमारी एकदम सीधी होनी चाहिए। अगर आप बिना सहारे के बैठ सकते हैं तो बिना सहारे के बैठिए। अगर सहारा लेकर के बैठ सकते हैं तो सहारा लेकर ही बैठें, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखेंगे। अगर आप रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखेंगे तो आपका व्यायाम या प्राणायाम या योगा करने का कोई भी मतलब नहीं है। तरीके से हमने नहीं बैठना होता है, हमने एकदम ऐसे सीधे बैठना होता है, तभी हमें उसका फायदा होता है। ऐसे ही अनुलोम विलोम में है, हमें बिल्कुल सीधा ही बैठना होता है। और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका हमने दोनों ही सिचुएशन में करनी है, चाहे हमारा फ्रोजन शोल्डर है या चाहे हमें सीवियर सर्वाइकल है, चाहे हमें माइग्रेन है, चाहे हमें चक्कर आते हैं, चाहे हमारे यहाँ की नसेस ब्लॉकेज हैं, कुछ भी है, हमने ये 2 एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है। किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आप तेज नहीं कर सकते, धीरे करिए। 5 मिनट नहीं कर सकते, 2 मिनट करिए, लेकिन आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, डेली 1 ही 1 मिनट करते रहेंगे, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है।